इधर खोलो खोया मेरा नाम सैयद अख्तर हुसैन शाह है। मैं सेंट्रल प्रिजन पेशावर में डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ। ये जेल जो है ये काफ़ी तारीखी जेल है। ये 1854 में बनी थी। तो एट प्रेजेंट हमारे पास कोई 3,500 प्रिजनर्स जो हैं वो यहाँ पे कैद हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास कन्विक्टेड प्रिजनर्स की है। जब से बनी है जेल 1854 से, तब से इसमें फांसियाँ हो रही हैं। तो जो हमारे पास जो माजी में जो इसमें जो एक मशहूर जो केस था वो मुल्तान ख़ान एक प्रिजनर था, उसका था। उसे यहाँ पे सज़ाए मौत हुई, यहीं पे उसकी फांसी भी हुई। और फिर उसके बाद जो उसकी जो कब्र है वो भी यहीं पे उन्होंने बनाई थी अंग्रेज़ों ने, और उसकी जो लाश थी वो उसके वर्सा के हवाले नहीं की। तो वो स्टिल इधर है। अगर आप यहाँ पे जेल के कब्रिस्तान अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पे आपको वो आप देख सकते हैं। ये अंग्रेज़ दौर से ही यहाँ पे फांसियाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में इस तरह होती रही हैं। लेकिन जो हमारे पास जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं उसमें वो 2000 ऑनवर्ड्स जो हैं वो फांसियाँ जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। तो इसमें 2003 में जो थी 2 फांसियाँ हुई थी, 2005 में 2 हुई थी। इस तरह 2006 जो है उसमें कोई 6 के करीब जो है वो फांसियाँ हुई थी। और इसी तरह 2007 में भी हुई, फिर बीच में एक पास आ गया, फिर 2014 में हमारे पास एक हुई है, फिर 15 में 17 में 3 हुई हैं। और जो सबसे आखिरी फांसी यहाँ पे दी गई है वो 2018 में हुई है। जिस वक्त एक फांसी जिस दिन एग्जीक्यूशन होनी होती है, जब वो डेट फिक्स हो जाती है, डे जो फिक्स हो जाता है, तो उस दिन हम इस तरह करते हैं कि तकरीबन दोपहर में उस बंदे को हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। डॉक्टर उसको अच्छी तरीके से चेक करता है कि आया ये फिज़िकली ठीक है, मेंटली ठीक है, और ये फांसी देने के काबिल है कि नहीं। तो जब उस डॉक्टर उसको चेक कर लेता है, उसकी हमें मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दे देता है, तो उसके बाद हम उस बंदे को जो सज़ाए मौत की जो आखिरी जो एग्जीक्यूशन जहाँ पे होती है फांसी गार्ड, वहाँ उस चक्की में उसे हम शिफ्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह उसके जो वर्सा होते हैं उनको भी इंटीमेट किया हुआ होता है, वो भी आ जाते हैं। उसके जितने भी वर्सा हैं जिनसे वो मिलना चाहता है, तो वो उसके साथ हम उसकी आखिरी मुलाकात जो है वो करवा देते हैं। तो ये तकरीबन शाम तक ये सिलसिला उसका ये जो है आखिरी मुलाकात का वो जारी रहता है। तो सज़ाए मौत जिनको सुबह एग्जीक्यूशन होनी होती है, तो ज़ाहिर है उन्हें हम जो फांसी घाट है वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ये फांसी घाट वाली जो चक्कियाँ होती हैं ये दूसरे जो डेथ सेंटेंस के प्रिजनर्स होते हैं उनसे अलग होती है। ऐसे प्रिजनर्स जो होते हैं उन पे स्पेशल हमारी सिक्योरिटी होती है, और हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये बंदा अपने आप को ज़ख्मी न कर ले, ठीक है। तो इन केस वो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो फिर उसकी फांसी जो है वो ज़ाहिर है वो पोस्टपोन हो जाएगी। तो हम यही इसका ख्याल रखते हैं कि उसकी सिक्योरिटी मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। उसके पास से जो कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें हैं वो भी उससे रिमूव कर लेते हैं। फिर उस बंदे को जो है वो खाना जो है वो सॉलिड जो फूड होता है वो नहीं देते, बल्कि दूध दे देते हैं, ठीक है। जो लिक्विड जो होता है वो सिर्फ वही चीज़ें हम उसको जूस या दूध जो है वो दे देते हैं। फिर उसे कुरान पाक और जाए नमाज वगैरह दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो कोई अगर उसने इबादत करनी है तो वो कर सके। हाँ, तो फिर उस सज़ाए मौत का जो कैदी होता है उसे हम वहाँ से जो उसका सेल होता है उससे उसकी जो हाथ होते हैं उसके वो उसके पीठ के पीछे बांध के तो जो फांसी के तख्ते पे है वो ले आते हैं उसे। फिर उसके बाद उसके जो पाँव हैं वो भी दोनों जो हैं वो बांध दिए जाते हैं आपस में, और उसके सर पे एक टोपी पहना दी जाती है,
और फिर जो है वो रस्सी जो होती है उसको वो उसके गले में जो है वो नूज़ जो है वो फिट कर लेते हैं। तो जब उसे फांसी के तख्ते पे हम खड़ा कर देते हैं तो इस यहाँ पे उस टाइम पे सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जो दूसरे ऑफिसर होते हैं वो मौजूद होते हैं और जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होता है वो मौजूद होता है और साथ में हमारा डॉक्टर जो है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। फिर जिस वक्त ये उसे फांसी के उसका फंदा जो है वो उसके गले में डाल देते हैं तो जो जल्लाद होता है वो लीवर जो है वो उसके पास खड़ा हो जाता है। तो फिर सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो टाइम देखते हैं। जब टाइम देखते हैं जिस वक्त टाइम उसका फिक्स उस टाइम पे जब सुई पहुंच जाती है घड़ी की तो वो उस जल्लाद को इशारा करते हैं तो फिर वो लीवर खींचता है तो जो तख्ता होता है उसके पाँव के नीचे से कैदी के वो सिरक जाता है और वो सीधा नीचे कुआं सा होता है उसमें चला जाता है। तो वो एक झटके से उसकी जो रीढ़ की हड्डी है और गर्दन की हड्डी वो टूट जाती है तो बहुत जल्द ही उसकी मौत भी वाक़ हो जाती है। इस वक्त उसको फांसी हो जाती है तो तकरीबन उसकी जो लाश है उसको हम तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो लटका रहने देते हैं। फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो उसका मुआयना करते हैं कि आया इसमें ज़िंदगी बाकी है या नहीं। तो जब डॉक्टर साहब उसकी मौत का ऐलान कर देते हैं, वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं तो फिर उसको वहाँ फंदे से फांसी उससे उतार लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसकी जो लाश है वो वहाँ उस कुएँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसके जो वर्षा होते हैं वो आए हुए होते हैं तो उनके हवाले कर देते हैं। ज़ाहिर है एक इंसान है और आप तो बंदा मौत जो है वो नहीं देख सकता किसी की भी। हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात होते हैं तो वो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है। ज़ाहिर है एक दुख की, एक गम की कैफियत होती है और वो सारा दिन ही ऑलमोस्ट हमारा वो उसी तरह उसमें गम की सूरत में ही गुजरता है।